जय श्री राधे, जय माता दी मित्रों। आज हम आपको माँ शिकारी का इतिहास व पर्यटन की विस्तृत जानकारियों को आपके सामने रखेंगे। माँ शिकारी हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में अवस्थित है। प्राकृतिक छटा से मुखरित अत्यंत प्रसिद्ध तीर्थ शिकारी देवी की रमणीयता और आकर्षण का अपना ही अनूठापन है। चारों ओर बर्फ से ढकी धौलाधार, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला की मनोहारी पर्वतमालाओं से सुसज्जित पहाड़ी टेकड़ी पर स्थित देवी माँ का मंदिर सहस्राब्दियों से जन जन के आकर्षण का केंद्र रहा है। पुरातत्व की परतों में छिपा शिकारी देवी का इतिहास इसके खूबसूरत नीरव घने वृक्षों से ढकी हरी भरी घाटियाँ, कहीं पथरीले बीहड़, भांति भांति के पशु पक्षी, मनमोहक फूलों की उन्मत्त वातावरण में फैलती महक, गुणकारी वन औषधियों से लदी घाटियाँ, शीतल जल युक्त नदियों, नाले व प्राकृतिक दृश्यों की खूबसूरती के कारण यहाँ साल दर साल पर्यटकों और श्रद्धालुओं का जन सैलाब शांति संतोष की प्राप्ति के लिए उमड़ता रहता है। शिकारी देवी का प्राकट्य कब हुआ, इस विषय में सुस्पष्ट प्रमाण न होने पर भी ऐतिहासिक अन्वेषण से ज्ञात होता है कि शिकारी देवी का पांडवकालीन समय अवधि से संबंध रहा है। पांडवों ने चौपड़ के खेल में सब कुछ हार जाने के बाद वनवास का कुछ समय शिकारी क्षेत्र में भी गुजारा। उस समय यह वन क्षेत्र निर्जन, उजाड़ एवं भयानक था। डॉक्टर हेमेंद्र बाली जी जनश्रुति के आधार पर बताते हैं कि किसी समय एक कस्तूरी मृग का शिकार करने के उद्देश्य से अर्जुन ने जैसे ही धनुष पर बाण का अनुसंधान किया तो मृग तेज गति से भाग गया और कुछ दूर जाने पर पहाड़ी टेकड़ी अर्थात शिखर पर मृग अदृश्य हो गया। अर्जुन मृग को खोजते खोजते इधर उधर भटकने लगे। वर्तमान में जहाँ शिकारी माता का मंदिर स्थित है, पहाड़ी के इसी सबसे ऊंचे स्थान पर पहुँच करके अर्जुन चारों दिशाओं में इसकी खोज करने लगे। उसके बाद चारों भाई भी वहाँ पहुँच गए। अर्जुन ने सुनहरी रोमावलियों वाले मृग के देखते ही देखते अंतर्ध्यान होने का वृत्तांत अपने भाइयों को कह सुनाया। अर्जुन की बात सुनकर के सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक सायंकाल की बेला हो चुकी थी। रात को स्वप्न में कन्या रूप में देवी ने अर्जुन को दर्शन दिया और कहा कि जिस मृग का शिकार तुम करने जा रहे थे वह मेरा ही माया से निर्मित रूप था। मैं ही मृग का रूप धारण किए प्रकट हुई थी। देवी ने अर्जुन को आदेश दिया कि जिस स्थान पर तुम शयन कर रहे हो यहाँ पर मेरा अचल वास है। इस स्थान पर खुदाई करने से मेरी मूर्ति निकलेगी। प्रातःकाल अर्जुन ने स्वप्न का सारा वृत्तांत भाइयों को कह सुनाया। स्वप्न आदेश के अनुसार उस स्थान की मिट्टी को हटाने पर देवी व अन्य सुंदर मूर्तियां मिली। पांडवों द्वारा इसी स्थान पर मूर्ति की विधिवत स्थापना की गई। तभी से शिकार के निमित्तार्थ स्वरूप प्रकट हुई देवी शिकारी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई और पांडवों की कुल आराध्य देवी बनी। मंदिर की शोभा देखते ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। शिकारी देवी के शिखर पर जमीन से लगभग 4 फुट ऊंचे आयताकार चबूतरे पर मंदिर के गर्भगृह की शोभा जो है अवर्णनीय है। इस गर्भगृह के पृष्ठभाग की लगभग 4 फुट ऊंची दीवार पर शिकारी माँ के नव दुर्गा रूप के साथ श्री हरि विष्णु, कमरूनाग, हाटेश्वरी देवी, चामुंडा माँ, 64 योगिनियों, सावणियों की प्रस्तर से बनी मूर्तियाँ
स्थापित की गई है। मंदिर की परिक्रमा के पृष्ठभाग में 28 बड़े आकार की प्रस्तर मूर्तियों में सावणियों की बहुत भव्य मूर्तियों की स्थापना की गई है। मां शिकारी का दर्शन करके मंदिर से बाहर आकर के पूरे मंदिर परिसर की प्रदक्षिणा की जाती है। योगिनी साधना के लिए इस स्थान तक पहुंचना जहां बहुत कठिन था, वहीं यहाँ रह करके साधना करना भी बहुत दुष्कर कार्य था। धूर्जट ने भारभाषिणी में लिखा है कि 765 ईस्वी में सुकेत संस्थापक राजा वीरसेन ने पांगणा को स्थायी राजधानी का गौरव प्रदान करने के बाद सुकेत अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी महामाया पांगणा के रक्षार्थ व समाज के कल्याणार्थ देवी शिकारी एक ऊंचे चबूतरे पर बिना गुंबद छत के मंदिर की स्थापना कर 64 योगिनियों तथा इस मंदिर से कुछ दूरी पर बूढ़ी योगिनी अर्थात भद्रकाली की स्थापना की थी। रसवाला गांव के निवासी शिकारी देवी के मुख्य गुरु श्यामलाल जी का कहना है कि उनके देवी भक्त बुजुर्ग सावणुराम जी को देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर के निर्देश दिया कि मेरी मूर्ति हटगढ़ स्थान में दबी हुई है, इसे हटगढ़ से लाकर के इस पर्वत श्रृंखला पर जहाँ मैं चाहूँगी वहाँ स्थापित किया जाए। मूर्ति लाते समय किसी भी नाले को पार न करे। सावणुराम ने हटगढ़ जाकर के स्वप्न में बताए गए निर्दिष्ट स्थान से जमीन में दबी माता की मूर्ति को निकाल करके अपनी जटाओं में धारण कर कमरूनाग होते हुए जहाँ वे चरांडीगढ़ पहुँचे तो माता की मूर्ति वहीं पर स्थापित हो गई। 7 दिन तक की इस कठिन साधना में सावणुराम जी ने ना तो भोजन किया ना ही जल ग्रहण किया। चरांडीगढ़ के आसपास छोटे छोटे गांव थे। वातावरण अशांत था। माता ने सावणुराम जी के शरीर में अवतरित होकर के कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तंबू रिढ़ा हंडी टीबा के पूर्वी भूभाग की ऊंची टेकड़ी पर स्थित चबूतरे पर स्थापित किया जाए। रसवाला वासियों ने आपसी सहयोग से वहां देवी की स्थापना कर दी। मंदिर 3 दिशाओं से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है। मंदिर के पूर्वी भाग में प्रवेश द्वार है। मंदिर के दीवारों के चारों कोनों पर कलश के रूप में घट व ध्वज स्थापित किए गए हैं। इस तरह के खुले छत के मंदिर प्रदेश या देश भर में शायद ही कोई दूसरा हो। मंदिर के सामने एक बड़ा प्रांगण है। मंदिर के पश्चिम भाग में कुछ दूरी पर चरण गंगा के रूप में स्थापित देवी की बावड़ी है। इस बावड़ी का जल मधुर और पवित्र माना जाता है। इतनी ऊंचाई पर जल की अविरल धारा की उपलब्धि देवी अनुपम कृपा शक्ति ही मानी जाएगी। इस बावड़ी के जल से मूर्तियों का स्नान किया जाता है। देवी दर्शन के पश्चात चरणामृत के रूप में इसी बावड़ी का जल श्रद्धालुओं को चरणामृत के तौर पर दिया जाता है। शिकारी देवी की पूजा अर्चना के अतिरिक्त एक अन्य तांत्रिक देवी उल्टी जोगन योगिनी की यहाँ लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं। शिकारी देवी के वाम भाग में कुछ ही दूरी पर एक ऊंचे टीले पर इस योगिनी की स्थापना की गई है। इस स्थान पर आपस में बातचीत करना,
वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि इससे योगिनी रुष्ट हो जाती है। जन श्रुति के अनुसार यह योगिनी पूर्व काल में नर बलि लेती थी। तब किसी सिद्ध पुरुष द्वारा नर बलि के प्रभाव से मुक्त करने के लिए इस योगिनी को उल्टा किया गया। तदुपरांत ही यह उल्टी जोगन के नाम से विख्यात हुई। यहाँ पर लोहे के करोड़े द्राटिया जोगन को मनोन्त्य के रूप में अर्पित की जाती है। परंपरा से सुना जाता है कि उल्टी जोगन का तांत्रिक दृष्टि से विशेष महत्व रहा है। हिमाचल के पवित्र भूखंडों में जिन प्रसिद्ध क्षेत्रों का उल्लेख है, उनमें शिकारी देवी का धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। इस पवित्र स्थान के चारों ओर देवदार के घने हरे भरे जंगल है। चारों ओर लहराती हरियाली ऐसी लगती है मानो शिकारी देवी के भक्ति भाव में विभोर हो रही हो। शिकारी देवी कमरूनाग मार्ग पर स्थित चंडीगढ़ के पास रसवाला नामक बहुत सुंदर और सबसे ऊंचे गांव में शिकारी देवी की कोठी स्थित है। शिकारी देवी का रथ तथा भंडार भी यही है। पूर्व गुरु श्रीधर जी की अध्यक्षता में इस कोठी और शिकारी देवी के रथ का निर्माण हुआ था। शिकारी देवी कोठी से चारों ओर का अत्यंत सुंदर नज़ारा मन मोह लेता है। श्रीधर जी बाल्य अवस्था से ही शिकारी देवी की भक्ति में लीन रहते थे। गुरु बनने के बाद वे शिकारी देवी की कृपा से अपने चमत्कारों से श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान कर उनके कष्टों को दूर करते थे। श्रीधर जी की सेवा भावना से ही शिकारी देवी को प्रदेश, देश व विश्व पटल पर गौरवान्वित कर एक नई पहचान दिलाई। 8 जनवरी 2019 को धर्म के माध्यम से समाज सुधार की अलख जगाने वाले शिकारी देवी के गुरु श्रीधर जी का 98 वर्ष की आयु में देह अवसान हो गया। हर मास की संक्रांति तथा देव उत्सवों के अवसर पर ढोल नगाड़ों, कावड़ियों, नरसिंगा, गुज्जू, शहनाई की देवध्वनि से मां शिकारी देवी का आवाहन किया जाता है। शांत एकांत शिकारी देवी अपने प्राकृतिक दृश्यों और ढलानों के लिए बहुत विख्यात है। इन ढलानों पर बनी फूलों की चादर, ओढ़े घास का गलीचा अतिरिक्त सौंदर्यों से युक्त अपूर्व सुंदरता का उद्योतक प्रतीत होता है। शिकारी देवी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ा केदार तीर्थ स्थित है। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में लोग बूढ़ा केदार आते हैं। नवरात्रों और निर्जला एकादशी के दौरान यहाँ पर भारी भीड़ जुटती है। मार्च से नवंबर तक यहाँ की यात्रा का आनंद लिया जा सकता है। नवंबर से मार्च तक शिकारी पर्वत श्रृंखला बर्फ की मोटी चादर ओढ़े रहती है। शिकारी देवी के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। इस पवित्र स्थल का सारा हिस्सा धार्मिक आस्थाओं में पिरोया हुआ है। शिकारी मंदिर में कुछ ही दूरी पर कमरूनाग मार्ग पर ओडी स्थानपाल में नरोल जान नामक एक विशाल चट्टान है। यह भीम का लड्डू नाम से भी जानी जाती है। इसके पास ही न्हेवड़ी मार्ग पर एक काले रंग की शिला के टुकड़ों को श्रद्धालु अपने घरों में ले जा करके पूजा स्थल में स्थापित कर शिकारी माँ के प्रतीक के रूप में पूजा अर्चना किया करते हैं। शिकारी देवी बखरौट मार्ग पर शिवा देवरा मंदिर व झील की भी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। सही, जामू, थाट, सरपा, छिछड़ी,
लोहाटी, दड़वा, हेजा, दोघरी, टकलेहड़, खुनकांगरी, बाराघाट, चामचोड़ा, छेंका, दोगरा, बुलाहा, देवीदड़, जहल, रेवाड़ी, कुराडा दर्शनीय स्थल है। मंडी जिले के सराज क्षेत्र के अंतर्गत शिकारी देवी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 11,500 फीट है। वाहन द्वारा शिकारी पहुंचने के लिए चैलचौक, नौन, खार, सी, सलार, कांडा, बगसैड़, आहुन, तांदी, थुनाग, राहाकोट, लंबा थाच, जरोल, जिंजहड़ी, कटारू के ओली नाड़ा, बुल्हा, रायगढ़, छोटी कांगर, बड़ी कांगर होकर शिकारी देवी पहुंचा जा सकता है। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर जिंजहड़ी तक बस द्वारा तथा वहां से जीप या वैन द्वारा शिकारी देवी पहुंचा जा सकता है। चैलचौक से कोट, शाल, जाच, धंग्यारा, जहल, देवीदड़, गलू तक छोटी गाड़ियों तथा आगे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर शिकारी देवी पहुंचा जा सकता है। शिमला की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए वाया तत्तापानी, चिंडी, बुखरौट तक लगभग 101 किलोमीटर मार्ग बस द्वारा तय करके आगे लगभग 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग का बहाजू, खपथाच, शंथल, शिवादेवरा, दादल, छोटी कांगर, बड़ी कांगर होकर शिकारी देवी तक आनंद लिया जा सकता है। आने से आने वाले श्रद्धालु स्वाड़, वाया छतरी, जिंजैड़ी, रायगढ़ होकर के शिकारी देवी पहुंचते हैं। गुड़ाहा पंचायत के पूर्व प्रधान और समाज सेवी खजाना राम शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश के गतिशील मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज लगभग 14 करोड़ की लागत से बनने वाले करसोग के सनाली गांव से शंकर देहरा, सेरी, कांडीधार, खरीदार, खड़वार, रायगढ़ तक वाहन योग्य मार्ग को चौड़ा करने का कार्य चरम सीमा पर पहुंच गया है। जून 2021 तक इस सड़क पर सोलिंग टायरिंग का कार्य तीव्र गति से पूर्ण हो जाएगा। इस सड़क के बनने से जिंजहड़ी शिमला की दूरी बहुत कम हो जाएगी। जिंजहड़ी गुड़ाहा क्षेत्र के साथ शिकारी देवी जाने वाले श्रद्धालुओं और देश विदेश के पर्यटकों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। खजाना राम जी ने बताया कि रायगढ़ से संगरेला, कांगर, छोटी गली, बड़ी गली होकर शिकारी देवी पहुंचा जा सकता है। एक मार्ग वाया पांगणा, जच, खनेवड़ी तक वाहन योग्य है। खनेवड़ी से आगे 12 किलोमीटर की चढ़ाई छलरी, ठोड, लोअर, चौरासनी, चनवाला, देवराखड़, रखाली, नाल, दरोटा होकर के शिकारी पहुंचा जा सकता है। खनेवड़ी से एक अन्य ट्रैकिंग वाला रास्ता ठोड, सनार, दोगरी, रसवाला, कोधार, चिरांडी, गलू, गली दोगरी, चवाली, चोडा या कोपरूधार, ढंकार, गही, रखाल, नाला, नरोला जान, छोटा नरोल, सही, शिकारी, तंबू, रिड्ढा, टीबा होकर के शिकारी देवी पहुंचा जा सकता है। झुंगी पंचायत के जाच से कंसर, चिरांडी, गलू होकर शिकारी देवी बहुत नज़दीकी रास्ता है। छतरी से भी शिकारी देवी तक का सफ़र वाहन में किया जा सकता है। शिकारी देवी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने जहां मंडी, कुल्लू, शिमला, बिलासपुर, सोलन के श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, वहीं प्रदेश के
दूसरे जिलों सहित पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली से भी प्रकृति प्रेमी पर्यटक रमणीक शिकारी देवी पहुंचने शुरू हो गए हैं। शिकारी देवी की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। इस क्षेत्र में औषधि गुणयुक्त जल बहुतायत है। यात्रा में फल मेवे का हल्का भोजन साथ लेना जरूरी है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का सौंदर्य लोक पर्यटक के लिए सर्वोत्तम है। गर्मियों की रातें यहाँ अत्यधिक ठंडी होती है, अतः स्वेटर, कोट, टोपी, मफलर, गर्म जुराबे, कंबल आदि सामान साथ ले जाना चाहिए। शिकारी देवी में पर्यटकों की भीड़-भाड़ के कारण आवास की काफ़ी दिक्कत रहती है, अतः शिकारी देवी की यात्रा का कार्यक्रम बनाने से पूर्व वहाँ आवास की पक्की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यहाँ 8-10 धर्मशालाएं हैं। वाइल्ड लाइफ वन मंडल की कुटीर में प्राय जहाँ मिलना मुश्किल है, अतः यदि आप इस कुटीर में आवास सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना चाहे तो एक सप्ताह पूर्व करसोग उपमंडल मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर अभ्यारण्य वन क्षेत्र अधिकारी स्नारली दूरभाष नंबर 22-23-11 कार्यालय में आरक्षण करवाना अनिवार्य है। इस कुटीर में डोरमेट्री व एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए शयन कक्ष कम दरों पर उपलब्ध है। यदि भोजन बनाने की सामग्री साथ ले जाएं तो उचित रहेगा। शिकारी देवी अभयारण्य वन्य क्षेत्र वन मंडल कुल्लू के अंतर्गत आता है। यह 90 वर्ग किलोमीटर में फैला है। शिकारी देवी अभयारण्य में भालू, बाघ, बीना जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं, घोरल, काकड़, राही, ईमू आदि वन्य पशु तथा मुनाल, जैजू, खवाक्ष, कलेशे, जेहड़, तितर, जंगली मुर्गे, बकरे, छेछड़, कुलगा, जंगली चील, उल्लू आदि पशु पक्षी अनेक औषधीय द्रव्यों पेड़ों को आच्छादित करते लताएं नजर आती है। शिकारी देवी के गौर परिवार के सदस्य रसवाला निवासी रूपदेव ठाकुर जी बताते हैं कि वन्य प्राणी विहार शुभारंभ 1986-87 में हुआ है। यहाँ वन्य प्राणी अबाध विचरण करते हैं। शिकारी देवी में हेलीपैड भी बना हुआ है। देश विदेश के पर्यटकों के लिए हेली स्कीइंग जैसे रोमांचकारी खेलों को यहाँ की सर्वश्रेष्ठ यानों का आरंभ किया जाए तो यह स्थल और भी लोकप्रिय हो जाएगा। पहलगांव और मनाली, कुफरी, नालदेहरा से भी सुंदर शिकारी देवी की स्वर्णमयी संध्या के समय आहिस्ता आहिस्ता डूबने वाले सूरज की आभा वर्षों तक मन में अमिट बनी रहती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से शांत एकांत शिकारी देवी क्षेत्र एक नया पर्यटन व धार्मिक क्षेत्र बनता जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं युद्ध स्तर पर उपलब्ध कराई जाएं, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके जिससे वे बिना किसी अभाव के शिकारी देवी की अलौकिक सौंदर्य का आनंद ले सके। सरकार को चाहिए कि शिकारी देवी में पर्यटन की असीम संभावनाओं, यहाँ के पर्यटक स्थलों, पुरातत्व अवशेषों को ध्यान में रखते हुए इस स्थल को अंतर्राष्ट्रीय परिदर्शन की अभिकर्ता सूची में सम्मिलित करे और शिकारी देवी के लिए देशी विदेशी पर्यटकों के ट्रैकिंग व पैकेज दूर सुनिश्चित करें। इस जानकारी के लिए डॉक्टर जगदीश शर्मा जी का, जो पांगणा हिमाचल प्रदेश से